तीर्थ नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब पहुंचा है और प्रयागराज के आसपास के जिलों और बॉर्डर्स के एंट्री रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम चल रहा है। इसके चलते प्रयागराज की तरफ जाने वाले सभी हाईवे ब्लॉक हो गए हैं। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं का जनसैलाब रेलवे स्टेशन के अलावा प्रयागराज के आसपास के हाईवे पर भी देखा जा रहा है। तीर्थ नगरी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने करोड़ों श्रद्धालु देश के हर कोने से त्रिवेणी संगम पहुंच चुके हैं, जिसके चलते महाकुंभ में एंट्री के सभी रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम है। प्रयागराज की तरफ जाने वाले सभी हाईवे ब्लॉक हो चुके हैं। एमपी यूपी बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। देश भर से महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा नेशनल हाईवे इस वक्त जाम है। एमपी में उत्तर प्रदेश से सटे बॉर्डर पर कई घंटों से जाम लगा है, जिसमें महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालु फंसे हुए हैं। जाम की 4 तस्वीरें अब आपके सामने है। एमपी के कटनी में श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा नेशनल हाईवे जाम है। बिगड़ती व्यवस्थाओं को देखते हुए कटनी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर श्रद्धालुओं से आगे ना जाने का आग्रह किया है। 200 किलोमीटर इसी प्रकार का जाम है। आप लोग कोशिश करिए कि घर वापस चले जाएं। आप लोग कोशिश करिए कि घर वापस चले जाएं, अन्यथा इससे भी अधिक जाम की स्थिति आगे है। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था की है। यहाँ तक तो हम आ गए हैं, लेकिन अभी आगे बहुत मुश्किल है। ट्रैफिक बहुत जाम हो गया है, नहीं आगे जा सकते नहीं पीछे जा सकते। अभी इधर हम फंस गए हैं। आप सभी को पता है कि प्रयागराज जाने के लिए जो मुख्य मार्ग है जबलपुर कटनी होते हुए और रीवा होते हुए इलाहाबाद को प्रवेश करती है। अभी जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई है उसके मुताबिक इस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियां इस रोड पे जा रही है। इसके कारण रोड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है और आगे कई जगह जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। इसी कारण से अभी यहाँ पे पब्लिक को हम लोगों ने एहतियात के तौर पे रोका है कि आगे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट ना हो। साथ ही जैसे इससे आगे से रिलीज होता जाएगा प्रेशर, हम इनको धीरे धीरे यहाँ से रवाना करते रहेंगे। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का जनसैलाब एमपी के रीवा से प्रयागराज मार्ग जाने वाले NH30 चाक घाट से सोहागी पहाड़ कटरा पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। जबलपुर रीवा हाईवे ब्लॉक है। प्रशासन की ओर से बैरिकेड कर जगह जगह गाड़ियों को रोका गया। प्रयागराज महाकुंभ मेले जा रहे श्रद्धालुओं का जनसैलाब रीवा से प्रयागराज मार्ग पर भी देखा जा रहा है। नेशनल हाईवे पर वाहनों का हुजूम देखने को मिल रहा है। तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कमर कसी हुई है। कलेक्टर प्रतिभा पाल और पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कुल मिलाकर देखें तो महाकुंभ जाना श्रद्धालुओं के लिए आसान नहीं है। देश के कोने कोने से सामने आ रही श्रद्धालुओं की भीड़ बता रही है कि संगम जाने के लिए श्रद्धालुओं में कितनी आस्था है कि वो घंटों के जाम से भी जूझने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो संगम में पवित्र स्नान के लिए महाकुंभ में उमड़ने वाले लाखों श्रद्धालु अब काशी और अयोध्या की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या में राम मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आतुर हैं और ऐसे में प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या और वाराणसी रूट पर भी जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई है। रिपोर्ट देखिए। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ मेला में दुनिया भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया है, जिसका प्रभाव यूपी के आसपास के बड़े धार्मिक स्थलों पर भी देखा जा रहा है। बात महादेव की नगरी काशी की करें तो यहाँ पर भी महाकुंभ से स्नान कर श्रद्धालु काशी पहुँच रहे हैं, जिसके चलते महाकुंभ प्रयागराज से काशी की हर सड़क पर जनसैलाब देखा जा रहा है। महाकुंभ के महाप्रलय प्रवाह के कारण काशी में विश्वनाथ मंदिर में करीब एक हफ्ते में 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गुदौलिया घाट और मंदिर के आसपास का इलाका पूरी तरीके से
हाउसफुल है, सभी होटल, होम स्टे सभी इस वक्त फुल है। लेकिन आम शहर में क्या हालत है, यानी कि शहर की जो दूसरी सड़कें हैं जो मंदिर के पास नहीं है, उनकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। चेतगंज इलाके में आप ये देखिए, इस इलाके में भी आपको भीड़ नज़र आ रही है। बनारस की हर सड़क पर आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही नज़र आ रही है और इसीलिए मुख्य सड़कों पर पूरी तरीके से जो वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। और ख़ास बात यह है कि आप ये देखिए कि इन सड़कों की स्थिति के कारण जो गलियां हैं वहां पर भी अब बैरिकेड लगाया गया है। मुख्य सड़क से जो भी सड़क जुड़ रही है, कनेक्टिंग सड़क, वहां पर बैरियर लगा दिए गए हैं ताकि वहां पर किसी तरीके से गाड़ियां आ ना पाए। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ काशी में भीड़ ही नजर आ रही है। मंदिर जाने वाली सभी सड़कों पर आस्था का सागर देखा जा रहा है। 3 से 9 फरवरी तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। 1 मिनट में एक घाट से 40 नाव गुजर रही है। वहीं हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही है। पिछले लगभग 15 दिन से लगातार यहाँ पर पलट प्रवाह चल रहा है और जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं उनमें से कम 25% मैं कह सकता हूँ श्रद्धालु यहाँ पर बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और आज यहाँ पर एक एक गली पब्लिक से जो भी श्रद्धालु हैं उनसे पूरी तरह से भरी हुई है। ट्रैफिक अत्यधिक है, गाड़ियों की संख्या, पूरी रोड हमारी जो है सड़कों पर गाड़ी ही गाड़ी दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन पूर्वानुमान करते हुए हम लोगों ने पहले से ही काफ़ी इंतजाम किए थे। जितने भी स्कूल कॉलेजेज रोड पर हैं उनको पार्किंग स्थल में कन्वर्ट किया गया है। जितनी भी बड़ी बसेस हैं या ट्रक्स हैं उनको शहर की सीमाओं पर ही रोका गया है। उसके बाद शटल बस वहाँ से लगाई गई हैं या ऑटो रिक्शा लगाई गई हैं जिसके माध्यम से लोग मंदिर तक आ रहे हैं। ये आस्था की ही महिमा है कि इस समय उत्तर प्रदेश देश की सांस्कृतिक राजधानी बन गई है। उत्तर प्रदेश के सभी बड़े धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखा जा रहा है। महाकुंभ में स्नान कर श्रद्धालु काशी, अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं का महासागर, श्रद्धालुओं का रेला दिखाई दे रहा है। हाईवे पूरी तरीके से जाम है और जो टोल प्लाजा है वहां पर 1.5-2 घंटे भी लग जा रहे हैं। चाहे वो वाराणसी से प्रयागराज जाने वाले भदोही के गोपीनगर के लाला नगर टोल प्लाजा की बात करें या फिर बिहार को जाने वाले दूसरे टोल प्लाजा की बात करें, सभी टोल प्लाजा पे कुछ इसी तरीके से भीड़ है। गंगा में भीड़ है, सड़क पे भीड़ है, हाईवे पे भीड़ है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ का महाप्रवाह ही काशी की हर सड़कों पर देखा जा रहा है। कैमरा पंकज के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो वहीं प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आम लोगों के साथ नेता ही नहीं बल्कि अभिनेताओं का भी जमावड़ा लगा हुआ है। संगम नगरी पहुंच रहे अभिनेता महाकुंभ के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ के सिनेमा स्टार भी संगम में 144 साल बाद बने शुभ संयोग के साक्षी बनने को आतुर हैं। 144 साल बाद बने महाकुंभ के पवित्र संयोग के समागम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए क्या आम और क्या खास, क्या नेता और क्या अभिनेता, हर कोई इस आस्था के सरोवर का आनंद लेना चाहता है। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ महाकुंभ में पहुंचे और पवित्र स्नान के बाद साधु संतों का आशीर्वाद लिया। राजकुमार राव का कुंभ से पुराना नाता रहा है। पिछले कुंभ में भी राजकुमार राव ने पवित्र स्नान किया था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ऑफ कोर्स डुबकी लेने के लिए संगम पर। और हम पिछली बार भी आए थे जब उससे पहले जब हुआ था 12 साल पहले। और बहुत प्यार है माँ गंगा से मुझे और पत्रलेखा दोनों को। माघी पूर्णिमा से पहले अभिनेता संजय मिश्रा ने भी महाकुंभ में स्नान किया। संजय मिश्रा एकदम आध्यात्मिक रंग में रंगे दिखाई दिए। हमारी एक बड़ी बेहतरीन फिल्म थी वध, जिसको पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया और अब वध 2 कर रहे हैं तो कुंभ से शुरुआत हो रही है। ये मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है।
अभिनेता पंकज त्रिपाठी संगम में मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे ताकि फैंस बेकाबू ना हो और व्यवस्था बनी रहे। इस दौरान पंकज त्रिपाठी की सादगी भी देखने को मिली। उन्होंने ई रिक्शा पर महाकुंभ क्षेत्र की सैर की। दैविक वाइब है और भव्य है और हमें संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगाना था तो वो इच्छा पूरी हुई। हर हर महादेव। अभिनेत्री नीना गुप्ता ने भी पवित्र महाकुंभ में संगम नोज पर डुबकी लगाई। कुछ अजीब सा ही अनुभव था। मैं कभी सोचा नहीं था इतने बड़े पैमाने पे इतने अखाड़े, 2 अखाड़ों में भी गए और आज फाइनली डुबकी लगा ही ली हमने, जो एक अजीब सी अनुभूति है। बहुत अच्छा लगा। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ के सिनेमा के सुपरस्टार भी महाकुंभ में पहुंचकर संगम नगरी में पवित्र स्नान कर रहे हैं। साउथ सिनेमा के जाने माने अभिनेता विजय देवरकोंडा और उनकी मां ने प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद मां गंगा का आशीर्वाद लिया। तस्वीर में विजय भगवा धोती पहने, रुद्राक्ष की माला पहने और बिना शर्ट के हाथ जोड़े और सिर झुकाए दिखाई दे रहे हैं। वो संगम के पानी में खड़े हैं जबकि उनकी मां माधवी उनके बगल में सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। मां और बेटे ने भगवा रंग से तन को ढका हुआ है और हाथ जोड़कर प्रणाम कर गंगा में डुबकी लगाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल ईशा गुप्ता भी भव्य महाकुंभ पहुंची। संगम में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने कहा कि वो एक्ट्रेस के रूप में नहीं बल्कि एक सनातनी के रूप में महाकुंभ में आई हैं। अपने सनातन धर्म को बहुत फॉलो करती हूँ और अपने सनातन धर्म से बहुत जुड़ी हुई हूँ। तो मैं तो चाहे आप धर्म के नाते कहे या कर्म के नाते कहे, मुझे आना ही आना था। अभिनेताओं के साथ नेता भी संगम में डुबकी लगाकर 144 साल के शुभ संयोग के साक्षी बन रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री संगम में डुबकी लगाकर मां गंगा का आशीर्वाद ले चुके हैं। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से ही मां गंगा भी आती है, यमुना भी आती है और संगम में आकर डुबकी लगाई है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। तो वहीं मोदी सरकार के मंत्री और पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद भी महाकुंभ के रंग में ऐसे रंगे कि संगम से ही उन्होंने शंखनाद कर दिया। त्रिवेणी के तट पर आस्था का महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। उससे पहले हर कोई पवित्र स्नान कर इस महासंयोग में पुण्य का भागी बनना चाहता है। तो चलिए अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के चेहरे पर अटकलें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट देखिए। चुनावी मेहनत के बाद अब बीजेपी में वक्त मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन का है। दावेदार कई हैं, लेकिन पार्टी का पुराना पैटर्न बताता है कि आखिरी वक्त पर कोई भी नाम चौंका सकता है। बीजेपी ने फिलहाल संकेत तो कोई नहीं दिए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बम्पर जीत के बाद सीएम पद के दावेदारों की भी लंबी कतार है, जो शुरू होती है नई दिल्ली से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा से। जाट समाज से आने वाले कद्दावर नेता की पहचान रखने वाले परवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर बीजेपी ने नई रणनीति को ध्यान में रखते हुए चेहरा चुना तो बड़े सिख चेहरों में शामिल मनजिंदर सिंह सिरसा की बल्ले बल्ले हो सकती है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सिरसा के जरिए बीजेपी पंजाब के लिए नया प्लान तैयार कर सकती है। महिला दावेदारों में रेखा गुप्ता सबसे मजबूत नजर आती हैं। एमसीडी की काउंसलर के तौर पर प्रशासनिक तजुर्बा और महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते संगठन का कामकाज देख चुकी हैं। बीजेपी की दिल्ली जीत में पूर्वांचल समाज का बड़ा रोल रहा है, इसलिए अगर पार्टी ने इस समाज से कोई दावेदार चुना तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का दांव लग सकता है। उनके पास एनडीएमसी में बतौर उपाध्यक्ष काम करने का भी अनुभव है। हालांकि इसी समाज से आने वाले मनोज तिवारी भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल चुके मनोज तिवारी के जरिए इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली से मैसेज दिया जा सकता है। सीएम पद की रेस में एक नाम जनकपुरी से जीतने वाले आशीष सूद का भी है। पंजाबी चेहरे के तौर पर पार्टी उन पर दांव खेल सकती है।
आशीष सूद के पास संगठन का तजुर्बा तो है ही, साथ में उन्हें सेंट्रल लीडरशिप का भी करीबी माना जाता है। दिल्ली की कुल आबादी में पंजाबी समाज का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए पूर्वांचली के साथ साथ पंजाबी चेहरे को लेकर भी बड़ी सुगबुगाहट है। और इस कतार में एक बड़े दावेदार बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी शामिल है। इस जीत में उनकी भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। पार्टी के अनुभवी नेताओं में शुमार विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सुर्खियों में है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं और वैश्य समाज से बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। तो सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस लिस्ट में एक दावेदार ऐसा भी है जिसने चुनावी नतीजों से सबको हैरान कर दिया। ये है मुस्तफाबाद से जीतने वाले मोहन सिंह बिष्ट। करावल नगर से बदलकर पार्टी ने मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद में उतारा इन्हें और मोहन सिंह बिष्ट ने यहाँ बड़ी जीत हासिल कर दी, इसलिए उनका नाम भी रेस में शामिल है। नाम कई हैं, लेकिन एक हकीकत ये है कि बीजेपी आसानी से पत्ते नहीं खोलती और एमपी, राजस्थान, हरियाणा के हालिया फैसले बताते हैं कि सरप्राइज पैकेज में किसी की भी लॉटरी लग सकती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली दहशत के खिलाफ बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। लाल आतंक के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन। बीजापुर में 31 नक्सलियों का एनकाउंटर। खुफिया इनपुट के आधार पर हुई कार्रवाई। बीजापुर के घने जंगलों में नक्सलवाद की जड़ों पर बड़ा प्रहार किया गया है। 6 घंटे तक चली मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए नक्सलियों में 11 महिला नक्सली और 20 पुरुष नक्सली शामिल हैं। सर्चिंग के दौरान 31 माओवादियों के शव बरामद हुए, जिसमें 20 पुरुष और 11 महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए। उसके साथ ही AK-47, SLR, इंसास और रॉकेट लॉन्चर के अलावा समेत कई सारे ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुए हैं। लाल आतंक के खिलाफ हुई ये कार्रवाई कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि इस साल अब तक 86 नक्सलियों को मौत की नींद सुलाया जा चुका है। तो चलिए